Welcome student of class 6th. Now today we are going to start poem The Wonderful World. एक खूबसूरत दुनिया. आज हम इस पोयम के बारे में पढ़ेंगे. About the poem. This poem bring out the importance of words. इस पोयम में हमें किसकी इम्पोर्टेंस बताई है? वर्ड्स की इम्पोर्टेंस बताई है. द पोइट सेड दैट वर्ड्स आर द व्हीकल ऑफ थॉट. पोइट्स ये बोलता है कि हमारे जो शब्द होते हैं वो क्या होता है? एक गाड़ी की तरह है जो हम सोचते हैं. थॉट डाई इफ़ वन डज नॉट नो हाउ टू से इट मैनरली. हमारी जो सोच है वो मर जाती है तब जब हम ये नहीं समझ पाते कि हमें उसको किस तरीके से बताना है. सो वन शुड लर्न वर्ड्स एंड ऑल्सो द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग देम. तो इसमें हमें ये बता रहा है कि कैसे हमें वर्ड्स को भी लर्न करना चाहिए और उसको एक्सप्रेस करने की जो स्टाइल है उसको भी लर्न करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द पोएट वर्ड एक्ट एज फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट. पोएट के अकॉर्डिंग वर्ड किसकी तरह एक्ट करते हैं? फूड और ड्रेस की तरह एक्ट करते हैं ऑफ थॉट. एवरीबडी अराउंड द ग्लोब विशेज टू हियर फ्रेश एंड लवली आइडियाज़. हमारे आसपास या दुनिया के आसपास में लोग क्या सुनना पसंद करते हैं? फ्रेश और लवली आइडियाज़ जी सुनना पसंद करते हैं. विदाउट लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इमेजिन द ब्यूटीफुल वर्ड. और बिना अच्छी लैंग्वेज के और बिना अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज़ करें ये इम्पॉसिबल है कि हम क्या कर सकें? वर्ल्ड के ऊपर एक ब्यूटीफुल लाइफ को इमेजिन कर सके. इसीलिए कभी भी बोलने से पहले हमें हमारे शब्द का सही तरीके से चुनना चाहिए. हमें हर कुछ नहीं बोलना चाहिए. हमें बोलने से पहले हमारे वर्ड जो है वो ध्यान में रखने चाहिए. नाउ स्टार्ट द पोयम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and rest of thought. They give it its body and swing, and everyone longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. पोयम किसने लिखी थी? मारियोस नील ने लिखी थी. अब हम इस पोयम को समझेंगे. मैन इज़ अ गिफ्टेड एनिमल हु कैन थिंक एंड स्पीक. मैन जो क्या है वो एक गिफ्टेड एनिमल है जो क्या कर सकता है? सोच सकता है और बोल सकता है. एवरी मैन नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज एट इट इज़ अ मस्ट टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट आइडियाज़ एंड फीलिंग. हर इंसान को क्या होती है? एक लैंग्वेज जानता है जिसके अंदर वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है. ऑल पीपल थिंक एज वेल एज स्पीक. हम सोच भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं. द पोएट एडवाइजेज द रीडर टू वर्क ऑन देयर लैंग्वेज एंड लर्न इट स्किलफुली. इसके अंदर पोएट एडवाइस कर रहा है रीडर को कि वो क्या करे? अपनी लैंग्वेज पे काम करे और उसको अच्छे तरीके से स्किलफुली लर्न करे. द पोएट सेड दैट वी ऑल नो वन लैंग्वेज एटलीस्ट. और पोएट बोलता है कि हम सबको एक ना एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए. वी ऑल हैव अ मदर टंग सो वी मस्ट हैव गुड कमांड ओवर इट. और वो ये भी कहता है कि हम सबकी एक मदर टंग है और हमें हमारी मदर टंग पे गुड कमांड होनी चाहिए. वी शुड नॉट लेट एनी आइडिया गो और फेड जस्ट बिकॉज वी डोंट फाइंड द राइट वर्ड फॉर इट. और पोएट कहता है कि हमें हमारे आइडिया को और हमारी चीज़ों को फेड नहीं होने देना चाहिए सिर्फ इसकी वजह से कि हमारे पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए लाइट वर्ड्स नहीं हैं. रेदर कॉन्शियस एफर्ट शुड बी मेड टू फाइंड वर्ड टू एक्सप्रेस इट क्लियरली. हमें हमारी बातों को क्लियर तरीके से डिफाइन करने के लिए हमें अच्छे वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल एंड रिच लैंग्वेज. इंग्लिश जो है वो वंडरफुल और रिच लैंग्वेज है. वन कैन एक्सप्रेस वन थॉट इन दिस लैंग्वेज विदाउट एनी हेजलेस क्लियरली एंड फ्लोलेसली. हर कोई भी अपने जो थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करता है इस लैंग्वेज में बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी तरीके से रुकावट के अच्छे तरीके से फ्लोलेसली. द नीड इज़ टू लुक फॉर द करेक्ट एंड राइट वर्ड टू एक्सप्रेस आवर आइडिया क्लियरली. जो ज़रूरी है, जो जिसकी ज़रूरत है वो क्या है? राइट वर्ड है जिससे हम हमारे आइडियाज़ को बिल्कुल क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें. इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट देर आर नो मोर गुड थॉट लेफ्ट टू बी एक्सप्रेस. ये सोचना गलत है कि अगर और कोई थॉट जो है वो बचे ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू गिव एक्सप्रेशन टू आर थॉट्स और आइडियाज इज अ वर्ड्स. और जो सबसे ब्यूटीफुल तरीका है हमारे एक्सप्रेशंस को, थॉट्स को आइडिया देने का, वो क्या है? हमारे वर्ड्स. वर्ड्स मतलब शब्द. एवरीवन लव्स टू हियर न्यू एंड गुड थिंग. हर इंसान को नई नई चीज़ें सुनना, अच्छी चीज़ें सुनना पसंद है.
द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू मास्टर द लैंग्वेज एंड फाइंड द राइट वर्ड। जो ज़रूरी चीज़ इसमें बता रखी है वो है हमारी लैंग्वेज में हमारा मास्टर होना चाहिए और हमारे पास हमारी बातों को बोलने के लिए राइट वर्ड्स होने चाहिए। एवरी थॉट इज़ लाइक अ प्रिजनर और अ कैच्ड बर्ड इन अ माइंड। हर थॉट जो है हमारे दिमाग में किसकी तरह होता है, एक कैदी की तरह होता है और एक बर्ड जो पिंजरे में होता है उसकी तरह होता है। वी कैन सेट दैट आइडिया फ्री विद द हेल्प ऑफ वर्ड। उसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके हम हमारे आइडिया को फ्री कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द थॉट में बी मार्वेलस। और ये क्वाइट पॉसिबल है कि हमारे थॉट जो क्या है वो मार्वेलस है। तो ये थी हमारी पोयम द वंडरफुल वर्ड। आया बच्चों समझ में? थैंक यू।